कुछ बात हुई? हाँ, क्या कुछ हुआ? मारपीट की घटना हुई, डॉक्टर के साथ बदतमीजी का घटना एक हुआ है। उस पर हम लोगों ने 4 लोगों को यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम लोग थाना भेजे हैं। विधि व्यवस्था को शांत किया गया है और इस पे आगे के जैसा होगा वैसा कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जो घटना पता चला उसमें हमारे दो डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट थे और वो पहले से एक अनकॉन्शियस पेशेंट को देख रहे थे और इसके बाद जो भी था आरटीआई का केस था, वो लोग आने के बाद वो लोग जो भी पेशेंट आया था उसको ड्रेसिंग रूम में भेजा और वो केवल बोले कि थोड़ा सा पुर्जा कटा लीजिए। इसके बाद ये लोग गाली गलौज की हम लोग नहीं कटाएंगे, जबकि हम डॉक्टर जो भी थे वो जिसको ज़रूरत थी उसको ड्रेसिंग रूम में जहाँ ड्रेसिंग करना था वहाँ भेज चुके थे। इस परिस्थिति में कि केवल पुर्जा कटा लीजिए, उसके एवज में इस तरह का गाली गलौज देना, डॉक्टर से मारपीट करना, ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा तो आज वो तो कहिए कि कहाँ से हम लोग इन्फॉर्म किए और मेरी पुलिस भी आई। उसके चलते ही एक लेडी डॉक्टर थी, उनको तो बाहर से वो अंदर रूम में शायद बंद हो गई, जिसके चलते उनको अनहोनी जिसको हम लोग बोलते हैं वो नहीं हो पाया। लेकिन ये काफ़ी दुखद घटना है और सदर अस्पताल में हमको लगता है कि इस परिस्थिति में जो भी हमारे डॉक्टर या हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ये तो निश्चित रूप से ऐसी अगर परिस्थिति होगी तो निश्चित रूप से असुरक्षित रहेंगे और जो ढंग से काम करना होगा, जो सेवा देनी होगी, किस रूप में दोगी, ये तो सोचने वाली बात होगी। सर, क्योंकि आप उसके लिए हम लोग एफआईआर अभी कर रहे हैं और हम लोग प्रशासन से और ये से अपने एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सीनियर एसपी से भी बात करेंगे कि यहाँ एक निश्चित रूप से जो स्थिति बन रही है उसमें एक पुलिस पिकेट की भी व्यवस्था की जाए। अगर नहीं होता है तो इस परिस्थिति में काम करने में हम लोग असमर्थ हैं। आप आईएमए के अध्यक्ष भी हैं सर? मैं झारखंड स्टेट सर्विस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, तो उस नाते से भी मेरा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग लगातार नहीं, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट तो नहीं हुआ, ये तो होनी ही चाहिए, लेकिन सब होनी ही चाहिए थी और होनी भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी इस परिस्थिति में सदर अस्पताल के जहाँ तक बात है, जो इस तरह का दिन प्रतिदिन इस तरह का फ्रीक्वेंसीज जो मारपीट गाली गलौज ये का बढ़ रहा है, उस स्थिति में हम प्रशासन से, सरकार से यही ये करेंगे कि जिस ढंग से मेरे डॉक्टर, मेरे चिकित्सा कर्मी लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा निश्चित रूप से मुहैया कराई जाए। क्या नाम पता चला कौन से? नहीं, वो 4 लोग हैं जो अभी अरेस्ट हुए हैं, शायद गए भी हैं। तो अभी हम तो जस्ट अभी आए हैं, पता चला, हम भी दौड़ते भागते कैसे आए। तो अभी हम अभी बात करेंगे अपने डॉक्टरों से जिनके साथ में घटना घटित हुई है, उसके बाद फिर हम लोग एफआईआर करेंगे। ठीक। पेशेंट आया था जो कि कहीं, मेरा नाम डॉक्टर राजीव हुआ, मैं यहाँ पे चिकित्सा पदाधिकारी में हूँ। एक पेशेंट को एक अटेंडर लेके आए थे जो शायद बाइक से कहीं गिर गए होंगे, उनके सर पे चोट थी छोटा सा, तो वो लेके आए थे। तो उनको बोले कि जाइए आप अपना हमारा जो ड्रेसिंग रूम है वहाँ पे ले जाइए और इनका ड्रेसिंग करवाइए और एक पेपर कटवा के लाइए, तब तक हम उस पर दवा लिखें। तो वहाँ पे ले गए उनको और फिर उधर से ये हल्ला करते हुए आया कि डॉक्टर नहीं देख रहे हैं पेशेंट को ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, जिसमें कि वैसा कुछ था नहीं। उनको जाके सामने हम ड्रेसिंग भी करवाए हैं, स्टिच भी करवाए हैं। उसके बाद भी वो फिर आके कि गाली गलौज वगैरह करने लगी। एक लेडीज़ डॉक्टर थी, जो देख नहीं पाए उनको, तो लेडीज़ डॉक्टर थी तो गाली जो गलौज करने लगे, उसी पे हाथापाई भी शुरू कर दिए वो लोग। तो उसके बाद हम लोग पुलिस को बुलाए हैं और सारा कार्रवाई कर रहे हैं। बस थोड़ा सा छाती पे दर्द है और हाथ में दर्द लगी है, चोट। लगभग 5-6 लोग थे, 5-6 लोग थे उसमें। पेशेंट के साथ में आए थे, बाहर से कुछ लोग? पेशेंट के साथ 2 और थे और 2-3 और पीछे से और भी लोग आए थे, 8-10 लोग बाद में और हो गए थे, लेकिन बीच में करके आ रहे थे।
क्या वो कुछ हथियार भी लाए थे या ऐसे ही? नहीं, हथियार वगैरह वैसा कुछ नहीं। ठीक, घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।